अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अगर एक नज़र देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो नज़र थोड़ी सी दाएं या बाएं की जाए तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास इमारतें थीं, जो हमारे पास विरसा था, जो कभी हमारी रौनक हुआ करती थी, वो सारी की सारी चीज़ें या तो हमने अपने हाथों बर्बाद कर दी या इम्तदाद ज़माना के हाथों बिगड़ गई, ख़राब हुई, तबाह हुई और हम उन्हें ना तो बहाल कर सके, ना हमें कोई दिलचस्पी लगती है। मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ मेरे चारों तरफ खेत हैं। इससे पहले मैं आपको एक नज़ारा करवा दूँ और उसके बाद बताता हूँ कि इन खेतों में आने का मकसद क्या है। ये सारे खेत हैं। ये सामने दो बिल्डिंग्स हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्डिंग्स क्या हैं। और ये कोई शमसी तवानाई हासिल करने के लिए खेतों में प्लेट्स लगी हुई हैं, सोलर प्लेट्स आप जिन्हें कह सकते हैं। और ये मेरे पीछे एक और इमारत है। मैं आपको ये इमारत दिखाने के लिए लाया हूँ और बताने के लिए लाया हूँ कि ये बदकिस्मत इमारत गए दिनों में क्या थी और अब क्या है। इस इमारत का नाम है दौलताला रेलवे स्टेशन। एक ज़माना था, अंग्रेज़ों ने ये तय किया कि हम जो ख्योड़ा यानी कोहस्तान नमक का जो इलाका है, वहाँ से जो नमक और दूसरी मादनियात निकलती हैं, उन्हें ओपन मार्केट तक पहुँचाने के लिए रेल की पटरी बिछाएं। मैं ख़ुद इस बात का कायल हूँ कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर आका बनकर रहे, तिजारत करने आए थे, लेकिन तिजारत की आड़ में उन्होंने फिर हुकूमत हासिल कर ली और हुकूमत भी जो है वो हमारी अय्याशियों की वजह से, हमारी कोताहियों और गलतियों की वजह से उन्होंने हुकूमत हासिल की। मुगलिया दौर था, जहांगीर ने एक घोड़ा गाड़ी के एवज़ पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। तवारीख की किताबों में दर्ज है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की तरफ से मुग़लों के चौथे शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर को पेश किया जाने वाला सबसे पहला और अहम तोहफ़ा एक घोड़ा गाड़ी, एक स्कार्फ या चादर आप कह सकते हैं उसे, और तलवार थी। इंग्लैंड के बादशाह जेम्स ने यह तहाइफ एक ख़त के हमरा अपने सफ़ीर सर थॉमस रो के ज़रिए भेजे, जिसने 1615 में उन्हें अजमेर में जहांगीर के हवाले किया। मुग़ल शहनशाह को ये तहाइफ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हिंदुस्तान में तजारती हकूक़ हासिल करने की गर्ज से दिए गए। बाद में सर थॉमस रो ने जहांगीर को इंग्लैंड की बनी हुई एक घड़ी और ओलिवर आइजक की बनी हुई एक मिनिएचर पेंटिंग भी दी, जिसके इव्ज़ अंग्रेज़ों को तजारत करने का लाइसेंस दे दिया गया और फिर वो अंग्रेज़ तजारत करते करते न सिर्फ इस मुल्क के आका बन गए, इस मुल्क के मालिक बन गए जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, बल्कि उन्होंने मुग़लों की नस्ल ही ख़त्म कर दी। आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र उनके हत्थे चढ़ा और मेजर हडसन उसने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार किया और फिर उसे रंगून भेज दिया गया, जो आजकल म्यांमार में है। उस वक्त वो बर्मा कहलाता था, लेकिन वो भी बरतानिया की नौआबादी थी। अंग्रेज़ों ने ये रेलवे लाइन बिछाई जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया। ये रेलवे लाइन शुरू होती थी मंदरा से और जाती थी चकवाल से 12 किलोमीटर आगे एक कस्बा है जिसका नाम है भोन। मकसद यही था कि यहाँ से जो मादनियात निकलती हैं उन्हें जो है वो मंदरा पहुँचाया जाए। और मंदरा चूँकि मेन रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ था और इसलिए जो है वो फिर दूसरी रेलगाड़ियों पर रख कर उसे पूरे हिंदुस्तान में जो है वो पहुँचाया जाए। ये रेलवे लाइन कहलाती थी
मंदरा भोन रेलवे। 74 किलोमीटर ये लंबी यानी 46 मील लंबी ये रेलवे लाइन थी। 1913 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1916 में इन्होंने इस रेलवे लाइन को मुकम्मल कर लिया था। इस 74 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन पर 8 स्टेशन हुआ करते थे, यानी एक मंदरा, दूसरा तारागढ़, तीसरा सुखो, चौथा ये दौलताला, इसके आगे डोडयाल था, फिर चकनौरंग, चकवाल और भोन। तो ये जो है वो दौलताला चूँकि इस इलाके का बड़ा शहर था तो इसका स्टेशन भी जो है वो बड़ा हुआ करता था। 1992 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ या नून की हुकूमत आई, उनके एक वज़ीर थे चकवाल के रहने वाले, उन्होंने न सिर्फ इस रेलवे लाइन को पहले बंद किया निजी ट्रांसपोर्टर्स के कहने पर, बल्कि कहा यह जाता है कि उन्होंने इसकी पटरी भी बेच खाई। अब इसमें सच्चाई क्या है और गलत क्या है ये तो अल्लाह जाने, लेकिन ये तयशुदा बात है कि ऐसा हुआ। पहले मैं आपको ये इमारत अंदर से दिखाता हूँ कि उस वक्त तो यहाँ मुसाफिर बैठा करते थे, लेकिन अब यहाँ क्या होता है। तो उसके बाद फिर मैं जो है वो आपको वो सामने वाली जो इमारतें हैं वो भी दिखाता हूँ। ये उसका जो है वो मेन वेटिंग हॉल हुआ करता था, जहाँ कभी मुसाफिर आकर बैठा करते थे, टिकट्स लिया करते थे और यहाँ से सफ़र किया करते थे, या तो मंदरा या चकवाल। लेकिन अब यहाँ ये जगह लीज़ पर दी जा चुकी है। अब ये नहीं पता कि रेलवे ने लीज़ पर दी है या हुकूमत ने लीज़ पर दी है, लेकिन चूँकि ज़मीन रेलवे की है इसलिए इम्कान यही है कि ये लीज़ रेलवे नहीं दी होगी। अब ये काश्तकारों के पास है और ये जो चीज़ें आपको लटकती नज़र आ रही हैं ये चिमगादड़े नहीं हैं बल्कि लहसुन है। लहसुन को इन्होंने खुश करने के लिए यहाँ लटकाया हुआ है। और रेलवे की वो इमारत जो कभी बारानों को आकर देती मुसाफिरों के दमखम से, आज वहाँ लहसुन लटके हुए खुश्क हो रहे हैं। बड़ी अचंभे की बात है, मेरे लिए भी बहुत हैरत की बात है कि अब यहाँ लहसुन जो है वो खुश्क होते हैं। ये इसके साथ जो है वो दूसरा कमरा है। इस कमरे में जो है वो इनके जो चौकीदार या मुंशी वो रहते हैं। अंदर जो है वो उनके ये बिस्तर वगैरह लगे हुए, ये नीचे भी जो है वो लहसुन बिखरा पड़ा है। ये उनके बिस्तर हैं, ये रेडी है। हो सकता है कि शाम में मजदूरी भी जाके करते हों। इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन वो दूसरी तरफ जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन इधर से हाँ फ़ब ये आला रब्बी को मातो कज़्ज़िबान, और तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, असल और पुराने पेशावरी शरबत। ये जनाब स्टेशन की उस बिल्डिंग की मौजूदा सूरत हाल है। और आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये रेलवे की जो पटरी है वो कहाँ से गुजरा करती थी, जो अब ख़त्म हो चुकी। रेलवे स्टेशन की निशानी के तौर पर ये आपको नीचे लगी हुई ईंटें ये जो मतलब टेढ़ी करके लगाई जाती थी, ये एक रेलवे का ट्रेडमार्क हुआ करता था और अब भी है। मुख्तलिफ़ स्टेशनों पर जब भी आप जाएंगे तो आपको अगर कोई क्यारी नज़र आएगी या कोई मतलब इस तरह का कताई अराज़ी नज़र आएगा तो उस पर जो ईंटें लगाई जाती हैं वो इसी तरह लगाई जाती हैं जिस तरह ये टेढ़ी ईंटें करके लगाई हुई हैं। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ का भी रेलवे का प्लेटफार्म हुआ करता था। और ये जिधर से बाइक आती आपको नज़र आ रही है, इसके साथ जो है वो एक सड़क सी बनी हुई है, कच्ची पगडंडी आप उसे कह सकते हैं। ये रेलवे लाइन यहाँ कभी हुआ करती थी बिछी हुई। ये जनाब ये जो कच्ची पगडंडी है ये रेलवे लाइन थी, यहाँ से रेलवे लाइन आया करती थी। ये जिस तरफ कैमरे का रुख है इस तरफ मंदरा है और इधर से ट्रेन आती थी और फिर यहाँ रुक कर ये प्लेटफार्म हुआ करता था, मरहूम मगफूर प्लेटफार्म जिसका वजूद नहीं रह गया। ये स्टेशन की इमारत आपको सामने नज़र आ रही है। ऊपर दौलताला भी लिखा हुआ था लेकिन किसी ने उस पर मिट्टी फेर दी हुई है या रंग कर दिया हुआ है, मतलब दौलताला के जो अल्फाज हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो इमारतें हैं ये भी ये पटरी की दूसरी तरफ थी। दूसरी तरफ प्लेटफार्म नहीं था, एक सिंगल प्लेटफार्म का ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ये रेलवे की रिहायशी इमारतें होंगी जो यहाँ लोग रहते होंगे। अब तो खैर जो जिन लोगों ने ठेके पर ली होगी ये ज़मीन, उन्होंने नए दरवाजे भी लगा लिए हैं। अंदर जो है वो काट कबाड़ भरा हुआ है। किसी वक्त तो यहाँ रेलवे की चीज़ें होंगी, लेकिन अब ये खाली कमरे हैं।
इनकी अलमारियाँ हैं, और जो चीज़ें इन लोगों के इस्तेमाल में होती हैं, ये पेस्टिसाइड्स की बोतलें हैं। ये मेरा ख्याल है जो सोलर पैनल से ट्यूबवेल चल रहा है बाहर, ये कोई उसका सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। एक कमरा ये है, दूसरा कमरा ये है, इसमें भूसा भरा हुआ है। ये भी हमारे जो है वो बदकिस्मती की एक ज़िंदा दास्तान है, कहानियाँ हैं। इधर से चलते हैं, ये खिड़की उन्होंने बंद कर दी हुई है ईंटें लगाकर। ये कोई पुराना फट्टा लगा रह गया हुआ है, अल्लाह जाने ये क्यों नहीं उतारा या ये क्यों तब्दील नहीं किया। खिड़की होगी ये किसी दौर में। अब इसके जो है वो पिछली तरफ हम चलते हैं। ये क्वार्टर मुझे लग रहे हैं रेलवे के ना, छोटे छोटे क्वार्टर जो है वो अपने जो लोअर स्टाफ के लिए बनाया करते थे। ये क्वार्टर का अंदरूनी मंज़र क्या है, खाक, फिर दीवारें रह गई हैं, ऊपर से छत निकल गई हुई है, ख़त्म हो गई हुई है। वो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने इसे लीज़ पर लिया हुआ है उन्हें इससे क्या दिलचस्पी कि इसकी छत हो या ना हो, उन्होंने तो ज़मीन का आश्रित नहीं है और वो कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ब्लॉक्स, मतलब ईंटों समेत, कोई सतून, कोई कॉलम, कोई दीवार, कोई पिलर, ये वो गिरे हुए हैं। और ये जनाब मैं फिर खेतों में आ गया हूँ, और खेतों की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वार्टर बाकायदा हैं, ये 2 या 3 क्वार्टर हैं, और ये भी मेरा ख्याल है क्वार्टर ही होना चाहिए। ये मेरे अंदाज़े हैं, ये यकीनी तौर पर क्वार्टर का सहन होगा, और अब भी ये सहन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस इलाके में चूँकि गैस नहीं है, लिहाजा जो यहाँ मालिकों की तरफ से लोग मुतय्यन हैं या रहते हैं, ये उन्होंने जलाने की लकड़ी वगैरह इकट्ठी की हुई है। ये छोटा सा सहन, और ये जो रेलवे स्टाफ था उस वक्त, ये उनका छोटा सा बरामदा। अब जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है। ये कमरा, ये वही खिड़की है जो मैंने बाहर से दिखाई है, और ईंटें लगाकर उन्होंने इसे बंद कर रखा है। ये और ये ईंधन, ये छोटी सी एक अलमारी कह सकते हैं, उन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ें, प्लेटें, कप और दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी क्वार्टर भी इसी तरह के होंगे। ये चिमनी हुआ करती थी रेलवे की, ये भी एक पहचान होती थी। नीचे जो है वो लकड़ियाँ जलाना है, और ऊपर से जो है वो बाहर चिमनी बनी होती थी, वहाँ से धुआं निकला करता था, ऊपर घर में नहीं फैलता था। तो ये जनाब दौलताला का रेलवे स्टेशन। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि दौलताला अब भी इस इलाके का सबसे बड़ा कस्बा कह लें या शहर कह लें, वो है। लेकिन लोगों को, मैंने यहाँ कई लोगों से पूछा कि आप लोगों ने ट्रेन चलते देखी है, तो बहुत से नौजवानों ने कहा कि हमने तो यहाँ कभी ट्रेन तो क्या, ट्रेन का इंजन भी नहीं देखा। तो ये हमारी बदकिस्मती है। मैं तस्लीम करता हूँ कि अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन इसलिए बिछाई थी कि उन्हें फ़ौजी नक़्लो हमल में आसानी हो, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने भी छोटे छोटे सेक्शन उन्होंने बनाए थे, उन पर लोग भी सफ़र किया करते थे। सबसे सस्ता जो ज़रिया है नक़्लो हरकत का, वो पहले भी रेलवे थी, आज भी रेलवे है। आज भी जो लोग अपना रेलवे पर सफ़र के आदी हैं, वो रेलवे को ही तरजीह देते हैं, ट्रेन को ही तरजीह देते हैं कि वो ट्रेन पर सफ़र करें और ट्रेन पर ही जाएं। सड़कों का जाल तो बिछ गया, बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि हमने मोटरवेज़ बना दी। बिल्कुल मोटरवेज़ बना दी, लेकिन आप ये देखें कि मोटरवे पर सफ़र कौन करता है? वो तबका करता है जिनके पास या तो अपनी गाड़ियाँ हैं, या वो इतनी इस्तात रखते हैं कि कोचेस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके किरायों को अफोर्ड कर सकता है। गरीब आदमी की सवारी पहले भी ट्रेन थी, आज भी ट्रेन है। तो अब तो वो ये सारी सहूलतें जो है वो ख़त्म हो गई, छीन ली गई। और ये किसी और ने नहीं छीना, ये हमारे हुक्मरानों ने छीना, और उन लोगों ने छीना जो जिनके हाथों में हमारे मुक़द्दर के फ़ैसले हैं। ये वो जगह जहाँ से रेलवे लाइन गुजरा करती थी, और ये एक छपरा बना हुआ है। चूँकि दौलताला इस इलाके का सबसे बड़ा शहर भी है और तिजारती मंडी भी, सारा सामान यहाँ से आया भी करता था और जाया भी करता था। तो ये उसको उतारने के लिए
एक अलग से छपरा बना हुआ था जहाँ लगेज रखा जाता था, उतारा जाता था और ट्रेनों पर चढ़ाया जाता था। लेकिन अब ये सारी कहानियाँ रह गईं। अब यहाँ से ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। सारा जो निज़ाम है वो अब गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने संभाल लिया है और रेलवे बेवा हो गई है। मैं यही अल्फाज इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जिस जगह ट्रेन चला करती थी अब वहाँ काश्तकार अपने हल जलाते हैं और ज़मीनें काश्त करते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिस लिया और ये हुक्म दिया कि चकवाल मंदरा रेलवे सेक्शन को बहाल किया जाए क्योंकि लोगों की मंशा, मर्ज़ी और ख्वाहिश यही है। चुनांचे उस वक्त की हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि इस सेक्शन को बहाल कर दिया जाएगा। 2007 में इस मंसूबे को हतमी शक्ल भी दी गई और हमारे वज़ीर रेलवे होते थे शेख रशीद अहमद, वो बड़ी बड़ी बेपर की छोड़ा करते थे। जैसे उन्होंने एक दफ़ा फरमाया जज्बात में आकर कि हम चीन तक रेलवे लाइन बिछाएंगे। चीन तक सड़क तो आप बिछा नहीं सके, वो भी जो है वो चीनी इंजीनियरों ने आके बिछाई, जो शारा कराक्रम जिसे कहा जाता है। तो आपने जो है वो हवेलियों से आगे आज तक एबटाबाद तो आप ले जा नहीं सके रेलवे लाइन, तो कहाँ हवेलियाँ और कहाँ चीन। तो उन्होंने ये वादा किया कि जो है वो 1.5 साल के अरसे में 2 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन फिर 10 साल गुजर गए, 2017 आ गया। 2017 में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उसके वज़ीर रेलवे थे ख्वाजा साद रफ़ीक। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी वादा किया, यकीन दहानी कराई कि जी इस सेक्शन को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने असम्बली को भी यकीन दहानी कराई, इलाके के लोगों को भी करवाई और मेरा ख़्याल है कि शायद अदालत को भी करवाई। लेकिन ये पाकिस्तान है और ये यहाँ के सियासतदान हैं, शेख रशीद अहमद हों या ख्वाजा साद रफ़ीक हों, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा वादा ख़ास तौर पर जो सियासतदानों की तरफ से किया जाता है वो अगर पूरा हो जाए तो हम दुनिया की खुशनसीब तरीन कौम हों। लेकिन पाकिस्तान में वादे कभी पूरे होते ही नहीं क्योंकि ये किए ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जाते हैं। तो लिहाजा ये वादा ही रहा और रेलवे लाइन ना बिछ सकी और ना मुमकिन तौर पर ये बिछ सकेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।